नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोटेक्निक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी एक सिंगल फेज़ मोटर को किस तरह से हम उल्टा या सीधा यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ घुमा सकते हैं एक मैनुअल चेंज ओवर को लगाकर। तो इसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरह से की जाएगी और इसे पूरा प्रैक्टिकली मैं करके दिखाने वाला हूँ। किसी एक मोटर को मैं घुमाकर भी दिखाने वाला हूँ, उल्टा और सीधा दोनों दिशाओं में। तो गाइस, चलिए इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाकर रखा हुआ है, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगी, इजीली समझ में आएगी। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि इजी से इजी वे में आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मोटर से 3 वायरें निकली हुई है जो कि चेंज ओवर में आ रही है, और चेंज ओवर की जो बीच वाले तीनों टर्मिनल होते हैं ना, उनमें ये कनेक्टेड है। और नीचे वाले जो दो टर्मिनल आप देख रहे हो, उनमें से एक में फेज़ है और एक में न्यूट्रल वायर है। तो गाइस, यहाँ पे जो आप 3 वायरें देख रहे हो मोटर से निकल कर आ रही है डायरेक्ट यहाँ पे चेंज ओवर में। तो इनके जगह पे एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि मोटर से डायरेक्टली 3 वायरें कभी भी निकली हुई नहीं रहती है। ज़्यादातर क्या होता है कि 2 वायरें निकली होती है, जिसे हम डायरेक्ट प्लग में लगा देते हैं तो मोटर चलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें 3 वायरें निकालनी है खुद से, अगर ना निकली हो तो वो 3 वायरें कहाँ से निकलेंगी। तो एक डायग्राम मैंने और बनाया है, उसे भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो एक्चुअली क्या होता है कि मोटर जो होती है, मोटर से एक्चुअल में 3 ही वायरें निकलती हैं। बाद में हम उसे 2 वायर बना देते हैं कैपेसिटर को लगाने के बाद। जब हम कैपेसिटर को लगा देते हैं तो एक वायर का कोई काम ही नहीं रह जाता, एक वायर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर में ही रह जाती है, और 2 वायरों को हम लेकर जाते हैं, और दोनों वायरों में जब हम फेज़ न्यूट्रल दे देते हैं तो मोटर चलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दोनों कैपेसिटर के, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वायरें निकली मोटर से। एक वायर तो डायरेक्ट चली गई है यहाँ पे, जिसमें न्यूट्रल आ जाएगी, और दूसरी वाली जो रेड वायर है वो कैपेसिटर में आ रही है, और ग्रीन वायर भी कैपेसिटर में आ रही है। तो यहाँ से अगर हम रेड को सिर्फ ले ले और रेड में फेज दे दे और ब्लैक में न्यूट्रल दे दे, तो मोटर तो चलेगी लेकिन सिर्फ एक ही दिशा में चलेगी। और अगर हमें दूसरी दिशा में चलानी है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि ग्रीन वाले में फेज देना होगा और ब्लैक वाले में तो न्यूट्रल चल ही रहा है, तो ये करना पड़ेगा। और ये रेड वाले को फिर कुछ नहीं देना पड़ेगा, फिर रेड वाले को छोड़ देना पड़ेगा। तो क्या होगा कि मोटर जो है वो उल्टी दिशा में चलनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस, ये था एक छोटा सा डायग्राम। अब चलिए मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसकी वायरिंग कनेक्शन करें। तो दोस्तों, ये है वो चेंज ओवर जिसकी मदद से हम मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चला सकते हैं। गाइस, ये 16 एम्पियर का है और ये 415 वोल्ट पे काम करता है। और एक्चुअल में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये एक रिवर्सिंग स्विच है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिवर्सिंग स्विच इसका नाम है, और इसे हम चेंज ओवर स्विच भी कहते हैं। तो चलिए हम इसे खोल कर देख लेते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, और इसकी पूरी सेटिंग किस तरह से करते हैं, और इसमें वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करनी है, वो भी मैं आगे इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो गाइस, इस चीज़ के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इससे 3 फेज़ मोटर को भी उल्टा सीधा घुमा सकते हैं और सिंगल फेज़ मोटर को भी घुमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंगल फेज़ मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड चला के दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम यहाँ पे इसके कवर को हटा रहे हैं, स्क्रू को लूज़ कर देंगे। 4 स्क्रू होते हैं इसके, चारों स्क्रू को लूज़ करने के बाद हम इसके कवर को हटा लेंगे। हटाने के बाद यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना कि इसमें कुछ कनेक्शन जो है वो पहले से ही की हुई होती है, जो कि हमें रहने देना चाहिए अगर हमें किसी मोटर को उल्टा सीधा चलाना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कनेक्शन ऑलरेडी की हुई है। ये जो कनेक्शन है ऊपर वाले के बीच टर्मिनल से नीचे वाले के सबसे आखिरी टर्मिनल में कनेक्शन किया गया है, और फिर एक दूसरा वायर है जो कि ऊपर वाले के आखिरी वाले टर्मिनल से नीचे वाले के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्शन किया गया है। और फिर इस साइड में जो आप एक कनेक्शन देख रहे हो, ये बहुत ही सीधा है, ऊपर वाले आखिरी टर्मिनल से लेके नीचे वाले आखिरी टर्मिनल में कनेक्शन इसका किया गया है। तो गाइस, इन सारे कनेक्शन को हमें इसी तरह से रहने देना है। इसे हमें कुछ नहीं करना, कुछ टच नहीं करना, ना तोड़ना है। अब जब हम इसे मेन बोर्ड में यूज़ करते हैं तो हम इसे हटा देते हैं तोड़कर, लेकिन यहाँ पे नहीं हटाना। तो इस डंडी को हम लगा देते हैं ताकि हमें इसे घुमाने में आसानी हो। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरह से की जाए।
ताकि एक मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाया जा सके। तो अब हम इसमें पहले फेज़ न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, यानी कि इनपुट देंगे फेज़ और न्यूट्रल का इस बोर्ड से। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, इस बोर्ड से हम इसमें फेज़ न्यूट्रल देने वाले हैं। ये जो वायर है मेरे हाथ में, इसका कनेक्शन मैं इसमें करने वाला हूँ। तो चलिए, तो कनेक्शन करने के बाद इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा और फिर हम इस वायर को यहाँ पे लगा देते हैं इस बोर्ड में, ताकि उसे फेज़ न्यूट्रल दोनों मिल जाए। तो चलिए अब एक बार हम फेज़ चेक कर लेते हैं। ब्लू में हमें फेज़ चाहिए और ब्लैक में न्यूट्रल आनी चाहिए। तो ब्लू वाले में हम फेज़ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फेज़ नहीं आ रहा ब्लू में, और एक बार ब्लैक में चेक कर लेते तो ब्लैक में फेज़ आ रहा है। तो यहाँ पे कनेक्शन जो है उल्टा हो गया, उसे हम ज़रा सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद फिर से हम एक बार चेक करेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लू में फेज़ आ रही है और ब्लैक में कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि ब्लैक में न्यूट्रल आ चुका है। तो गाइस, ये हो गया सीधा कनेक्शन। हमेशा याद रहे कि राइट साइड में ही फेज़ होना चाहिए। तो अब हम कनेक्शन करेंगे इस मोटर से, यानी कि हमें इस पंखे की जो मोटर है उसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से घुमाना है। तो उसके लिए हम कनेक्शन कर रहे हैं। हमारे पास अभी जो 2 वायर है वो पहले से ही कनेक्शन हुई है, और हमें एक और वायर कनेक्शन करनी है। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, 2 वायर का कनेक्शन पहले से ही होता है। ये 2 वायर है, एक रेड और एक ब्लैक। ब्लैक वाला तो डायरेक्ट जो कॉइल से आ रही है उससे कनेक्टेड है, लेकिन जो रेड वाला है वो कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ये आप देख सकते हो कि हमारे हाथ में 2 छोरे हैं वायरों की। ये जो 2 वायर हैं हमारे हाथ में, ये उन्हीं दोनों वायरों की आखिरी वाली छोर है। और ये जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हो, इसमें हमें एक और एक्स्ट्रा वायर लगाना है, जो कि ये ग्रीन वायर है। इसे हमने इसमें कनेक्शन देनी है। तो चलिए हम इसकी कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके कनेक्शन को कर देते हैं, और तब जाके हम इन तीनों वायरों का कनेक्शन चेंज ओवर स्विच में करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 3 वायर है, ब्लैक, रेड और ग्रीन। इन तीनों वायरों का कनेक्शन हमें चेंज ओवर स्विच में करना है। तो जो ब्लैक वाला वायर था उसे हमने डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल में कनेक्शन कर देना है, और ये जो 3 वायर, तीनों टर्मिनल देख रहे हो बीच वाले, उसी तीनों टर्मिनल में हमें इनका कनेक्शन करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ब्लैक वाला वायर था वो डायरेक्ट कॉइल से निकलती हुई वायर से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे हमें उसे न्यूट्रल में कनेक्ट करना है, जो कि सबसे आखिरी वाला टर्मिनल है। तो इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। और फिर जो 2 वायरें बचती हैं, ग्रीन और रेड, इन दोनों को हमें इन दोनों साइड वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हम इन तीनों वायरों को इन तीनों टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे किस तरह से हम इसे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरह से चलाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि चलिए, तो हमने कनेक्शन कर दिया है, और अब हम उस मोटर को, यानी कि उस पंखे वाली मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाएंगे। ये दोनों फेज़ है, फेज़ न्यूट्रल है, और ऊपर के जो तीनों वायर है वो मोटर से आ रही है। तो चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा मोटर जो है वो रिवर्स फॉरवर्ड काम कर रहा है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मोटर जो है वो एक दिशा में घूम रही है, और अब हम इसे बंद करते हैं, और बंद करने के बाद अब हम इसे दूसरी दिशा में घुमा कर देखेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर करते हैं चेंज ओवर की नॉब को, और आप देख सकते हो कि मोटर जो है उल्टी दिशा में चलनी शुरू हो गई। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, और आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सिंगल फेज़ मोटर को अगर रिवर्स फॉरवर्ड चलाना है तो चेंज ओवर में वायरिंग कनेक्शन किस तरह से की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई कमेंट है या फिर अगर आप 3 फेज़ के बारे में इसी तरह का वायरिंग कनेक्शन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।